समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। बताइए आपके साथ कल क्या हुआ था? कल हम मार्केट से आ रहे थे रंग पटाखा लेकर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नेहरू दीक्षित है, मैं दिव्यांग हूँ। ठीक है, बताइए। और यहाँ पे आए, अपने गांव में मोड़ पे पहुँचा जो है तो चौकी इंचार्ज थे, जगदीश मिश्रा थे। चौकी इंचार्ज, हम गाड़ी पे बैठे ही हैं। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? कुलदीप मिश्रा शायद नाम है जी। हाँ, तो वो हमको तुरंत 2-3 तमाचा हमारे गाल पे मारे। किस चौकी के इंचार्ज हैं? गोसाईपुर चौकी, चोलापुर थाना के अंतर्गत है जी। हाँ। और उसके बाद मारे, हमारा मोबाइल 8-10 हज़ार रुपया हमारे पास था, चौकी इंचार्ज छीन लिए। प्रशासन की दबंगई। होलिका नहीं जलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि एक होलिका सुबह से ही यहाँ पे प्रायोजित कर दी गई थी, जो कि गांव की होलिका न जले उसके लिए। मतलब कि जो होलिका आप लोग वर्षों से जला रहे थे उसके अलावा भी होलिका बनी थी? जी जी बिल्कुल, पहली बार बनी है ये होलिका। क्योंकि पहले तो ये समझ लीजिए कि इस गांव में होलिका जलाने की, यानी इस पूरा पे होलिका जलाने की कोई निश्चित जगह नहीं है। जिसका खेत खाली होता है उसमें जला दिया जाता है होलिका। इस बार क्या हुआ कि होलिका जो है जब लगाई दी गई बच्चों द्वारा, तो एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है जगदीश नारायण मिश्रा, जो कि सीआरपीएफ में अपने आप को अधिकारी बताता है, और यहाँ पे आकर के सभी लोगों को इसे परेशान करके रखा हुआ है वो। और वो आकर के उसने एक होलिका और लगा दी और बोला कि ये इनकी होलिका नहीं जलने देंगे, हम अपनी जलाएंगे होलिका। कुछ ऐसा ही उसके मन में था। तो आप लोग क्यों नहीं जलाए अपना? रात को घटनाक्रम ये हुआ कि किसी तरीके से जो है कहीं एक जगह लकड़ा इकट्ठा किया हुआ था, वहाँ पे आग लगी, एक किसी के ऊपर और में आग लग गई। अब इस बीच में क्या हुआ कि आग लगी नहीं कि 2-5 मिनट के अंदर ही पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय यहाँ पहुँच गए। थाना चोलापुर के चौकी अंतर्गत जो पुलिस इंचार्ज हैं मिस्टर कुलदीप मिश्रा जी, वो यहाँ आ गए और आ करके उन्होंने, और जो एक जगदीश नारायण मिश्रा का मैं नाम बता रहा हूँ, वो लठ लेकर के आगे खड़ा हो गया, डंडा, बोला साहब इन सबको जो है सबक सिखाइए, ये सब जो है आगजनी किए हैं। मतलब वो आरोप दूसरे तरीके से लगाना शुरू किया। और फिर कुलदीप मिश्रा जी सबको ढूंढना शुरू किए। उसी आगे जा करके हम अपने घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस इंचार्ज आकर के कह रहे हैं, चौकी इंचार्ज महोदय, कि ये आप लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? तो हमने कहा हम अपने घर में नहीं रहे हैं तो कहाँ रहेंगे, त्योहार है, घर में तो हमें रहना है। वहाँ से भी उन लोगों ने कहा कि हमारे पिताजी को कि आपकी गर्मी हम निकाल देंगे। अब उनसे उनकी क्या बात हो गई कि उनको उनकी गर्मी निकाल रहे हैं? वो जो एक व्यक्ति उनको समझा रहा है, जो एक व्यक्ति उनको बता रहा है, बस पूरा गांव नहीं है सुनने के लिए, अपनी समस्याएं गांव नहीं बताएगा। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं केवल पुलिस प्रशासन और जगदीश होलिका दहन आपका रोके हैं? बिल्कुल। अब चूंकि हम लोग होलिका दहन नहीं रोकते, होलिका दहन तो करना ही था, साइत ही लगभग 1 बजे रात को थी। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि 12 बजे के आसपास पुलिस दबीज दे गई। कहे तो होलिका जलाएगा कौन? तो होलिका जली नहीं, तो फिर सभी लोग ग्रामीण सुबह इकट्ठा हुए हैं। अब इकट्ठा होकर के ये चीजें चल रही हैं। प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? अपना नाम जगदीश मिश्रा के दरवाजे पे थे जब आग लगी। चौकी इंचार्ज की वजह से सब हम लोगों की होलिका हम लोग नष्ट कर देते। रात को 12 बजे जो है फिर दबीज जा रहे हैं। हम लोग बैठे थे, आकर 12 बजे दबीज हो रही है। क्या चाहते हैं? किस तरह का न्याय चाहिए आपको? न्याय हमको जो रात में परेशान किया गया है, हम लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं। इसके बाद सुबह किसी तरीके से आए हैं, हम लोगों का त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। तो अभी आप लोग कब तक क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? प्रशासन से मांग यही है, प्रशासन आवे और ये जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में समझे। हिंदू धर्म की जो सनातनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को नष्ट क्यों किया जा रहा है? ये प्रशासन के वजह से ही नष्ट किया जा रहा है। और प्रशासन पूरा शामिल नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति और गांव का एक व्यक्ति, और एक प्रशासन का एक पुलिसकर्मी, एक इंचार्ज, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का पद होता है उसका, वो आ करके यहाँ पर सबको समझाना चाहिए। लेकिन वो आकर के एक पक्ष की सुन के दूसरे पक्ष को डंडा मार रहा है, दूसरे पक्ष को गाली दे रहा है, लोगों की गर्मी निकाल रहा है, और उसके खिलाफ जो है जाकर बोल रहा है कि इन सबके खिलाफ FIR करो। इसका मतलब तो यही है ना कि वो खा पी करके जो है टाइट है एकदम। उसको बुलाया गया है इसीलिए कि आप, ये प्रायोजित ढंग से था कार्यक्रम कि वहाँ पे हम आग लगाएंगे, वहाँ पे आग लगाएंगे और आप आ जाइएगा। और इन लोगों पर क्या है? नेहरू दीक्षित।
ये होलिका क्यों नहीं जली है? ये होलिका चौकी इंचार्ज जगदीश मिश्रा नहीं जलने दिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ कि वो अपना होलिकी जो है कल नया जला रहे थे और ये हम लोगों का हुआ है। तो क्यों जलने नहीं दिए, क्या कारण था? तो चौकी इंचार्ज को बुलाए, चौकी इंचार्ज को पैसा दिए, चौकी इंचार्ज जो है हम लोगों को मार पीट कर डरवा कर होलिकी हम लोगों को नहीं फूकने दिया 2 बार दबी दिए और मोबाइल ये भी छीन लिए। कितना पैसा था आपके पास? 8-10 हजार रुपया था। मैं मार्केट से आ रहा था, उसी समय चौकी इंचार्ज हमको मारे भी और हमारा मोबाइल और पैसा छीन लिया। और मैं एक दिव्यांग आदमी हूँ, मैं विकलांग हूँ। इनको दिखाइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दिव्यांग आदमी, और ये इनको पुलिस वालों ने कल रात को मारा भी है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए और इनका मोबाइल 10,000 रुपया और मोबाइल चौकी इंचार्ज छीन लिया। वही चीज। भैया आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश दीक्षित। क्या मामला है? मामला यहाँ ये है कि होलिका दहन के लिए जी पहले तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है होलिका दहन करने की। जो खेत खाली होता है उस खेत में होलिका जलाई जाती है। जी अब कल जो है बच्चों ने, लड़कों ने जो होलिका गाड़ते हैं उन लोगों ले आकर के होलिका गाड़ दिया। उसके बाद एक होलिका ग्राम सभा दीक्षितपुरा के ही जगदीश नारायण मिश्रा ने, जो कि सीआरपीएफ में है और साल भर में 6 महीने घर रहते हैं, जो भी कारण हो, हैं कि नहीं है, क्या है उससे मतलब नहीं है, पता नहीं क्या है, तो वो एक होलिका और अलग से गाड़ दिए। होलिका अलग गाड़ करके उन्होंने और सबके ऊपर जो है दबाव बनाने लग गए कि ये होलिका दूसरी न जले, हमारी होलिका जलेगी जो हमने गाड़ा है। तो आप लोग ने पुलिस वगैरह सूचना किसी को दी है? ये कोई सूचना का विषय ही नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। जगह जगह कार्यक्रम थे, कल संघ का कार्यक्रम था, संघ कार्यक्रम में थे लोग, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं लगा जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब शाम हुई तो शाम के वक्त अंधेरा होने के पश्चात यहाँ पर 2 जगह पर किसी भी तरीके से आग लगी। वो भी आग कहाँ लगी? खेत में रखा हुआ लकड़ा है या उपड़ौर है, जहाँ पर कि हो सकता है बम पटाखे से जो है जलने से आकर के आग लग गई हो, या हो सकता है वही व्यक्ति जो है वो उसको प्रायोजित किया हो, किसी ने फूंक दिया हो, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या आप लोग होलिकी जलाए कि नहीं कल? रात को हम लोगों ने होलिकी नहीं जलाई। तो अब लोग होलिकी नहीं जलाए तो मतलब त्यौहार भी नहीं मनाएंगे? बिल्कुल नहीं मनाएंगे त्योहार भी। दबंगई चल रही थी तो हम लोग होलिकी कैसे जलाएंगे? चौकी इंचार्ज रोक दिए ना, होलिकी जलाने से चौकी इंचार्ज रोक दिए। चौकी इंचार्ज भैया बताइए क्या हुआ है? चौकी इंचार्ज होलिकी जलाने से रोक दिए, दबी जगदीश डाले 3 मिश्रा बार। से पैसा लेकर। कौन है चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज नाम गुसाईपुर, नहीं जानता, चोलापुर थाना गुसाईपुर अंतर्गत। चौकी। क्या बोले चौकी ये इंचार्ज? हमको हाथ भी चलाए, हमको मारे भी। और मैं क्या आप पैर से विकलांग भी हैं लोग बता रहे हैं? मैं मार्केट से आ रहा था पटाखा सड़ाका लेकर, तो वहाँ पे मोड़ पे भीड़ देखा तो वहाँ पे रुका, तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज मौजूद थे, जगदीश मिश्रा के दरवाजे से आ रहे थे। मैं उनको देखा नहीं और 2 तमाचा हमको मारे हैं। पूछे कुछ की बता? कुछ नहीं पूछे। और क्या बोले? मतलब होलिकी उसके जलाने के बोले लिए मना किए? माधर चौधों को पकड़ो, भौसड़ी वालों को होलिकी नहीं जलाने पाए। गाली दे के ऐसे? हाँ, हमको दौड़ाए। मैं उस समय गिर मैं स्वयं यहाँ क्षेत्र नेता हूँ, रेलवे मंत्रालय का सदस्य हूँ, 12 पहले। और मैं कर रहा हूँ, मैं 12 बजे रात्रि के दबी जाता हूँ। मैंने गुंडा फैले, बदमाश फैले जनता से। गर्मी निकाल दे, आपकी गर्मी निकाल दे। मैं इनके बेटे हैं और मुझे जलालत है क्योंकि मैं हूँ, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ साहब, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में भाई साहब।